मेरा नाम पड़ा हुआ है राहुल राठौर, ठीक है। और देखो मेरे जो हिंदी में 100 में से 95 नंबर आए थे भाई, 100 में से 95 नंबर आए थे। यदि मेरे आ सकते हैं तो तुम्हारे भी आ सकते हैं भाई। मैंने सिर्फ 40 से 45 दिन केवल हिंदी पढ़ी थी, नहीं मतलब केवल नहीं, मैंने हिंदी पर इतना समय दिया था, डेली 2 घंटे में पढ़ता था, डेली 2 घंटे में केवल हिंदी पढ़ता था। 40 से 45 दिन में सारा कवर हो गया, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। बोर्ड एग्जाम में मात्र 40 से 45 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में सबका डाउट होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो उनकी बात, क्या भैया अभी से पढ़कर क्या मैं अच्छे नंबर ला सकता हूं? और जो पढ़ाई कर चुके हैं उनका डाउट है कि मैंने थोड़ा पढ़ा है और क्या और मैं पढ़ूं जिससे मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। तो मैं बाकी सब्जेक्ट की तो गारंटी नहीं लेता, पर मैं हिंदी को कह सकता हूं कि यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास अभी भी 40 दिन हैं, 40 से 45 दिन हैं और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 40 से 45 दिन हैं और इसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद लाए थे। मेरे जो एग्जाम था वो फरवरी में था और मैंने जनवरी से पढ़ना शुरू किया था, मैंने जनवरी से पढ़ना शुरू किया था और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले डाउट है, क्लियर करते हैं। डाउट है कि हिंदी में टॉपर कैसे बने, हिंदी में टॉपर कैसे बने और हिंदी को अब कितना समय दे। हमारे पास भैया 40 से 45 दिन बचा हुआ है, हिंदी को हम कितना टाइम दे कि हमारे 90 प्लस नंबर आ जाएं, वो मैं बताऊंगा। क्या अभी से पढ़कर 95 प्लस नंबर लाया जा सकता है, वो भी बताऊंगा। वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा। क्या 40 दिनों में, इन 40 से 45 दिनों में हिंदी कवर हो जाएगी? जी बिल्कुल। और भैया यदि आप हमसे पूछें भैया आप हिंदी को कितना समय देते थे, आप हिंदी को कितना समय देते थे और आपके हिंदी में कितने नंबर आए थे, आपके हिंदी में कितने नंबर आए थे और आपने कैसे पढ़ाई की थी, कितने नंबर आ गए, ये मैं सारा बताने वाला हूं। तो मैं बताया भी कि 40 से 45 दिन बचे हुए थे, फरवरी में एग्जाम था, जनवरी से मैंने पढ़ना शुरू किया, जनवरी से मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, 90 प्लस थे नंबर मेरे। मैं दिखाता हूं, प्रूफ के साथ दिखाता हूं। ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा है रिजल्ट। यहां देखो, यहां पे मेरा नाम पड़ा हुआ है राहुल राठौर, ठीक है। और देखो मेरे जो हिंदी में 100 में से 95 नंबर आए थे भाई, 100 में से 95 नंबर आए थे। यदि मेरे आ सकते हैं तो तुम्हारे भी आ सकते हैं भाई। मैंने सिर्फ 40 से 45 दिन केवल हिंदी पढ़ी थी, नहीं मतलब केवल नहीं, मैंने हिंदी पर इतना समय दिया था, डेली 2 घंटे में पढ़ता था, डेली 2 घंटे में केवल हिंदी पढ़ता था। 40 से 45 दिन में सारा कवर हो गया, ठीक है। अब मैं बताऊं मैंने तैयारी कैसे शुरू की थी और क्या मेरे नंबर इतने आ सकते हैं, तो मैं कहता हूं हाँ तुम्हारे भी नंबर आ सकते हैं। यदि आपने जैसा मैं बताऊं वैसा अगर आपने तैयारी की तो आपके भी नंबर आ सकते हैं। तो देखो अब बात करते हैं, मैंने हिंदी को कितना समय दिया वो बता दिया, मैंने मेरे नंबर कितने आए थे, 95 नंबर आए थे मैंने, वो भी बता दिया। और पढ़ाई कैसे की थी वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ें, सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ें जो हर साल एग्जाम में आते हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सबसे पहले उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, ठीक है। डेली 2 घंटे केवल हिंदी पढ़ना है, डेली 2 घंटे केवल हिंदी पढ़ना है। और एक बात, अब जो है क्वेश्चन बैंक पढ़ो, बुक नहीं। मतलब अब बुक पे ध्यान मत देना क्योंकि बुक में थोड़ा डीप में दिया होता है, ठीक है, और मतलब वहां ज्यादा दिया होता है। अब क्वेश्चन बैंक से पढ़ो और क्वेश्चन बैंक में सिर्फ वो क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं,
तो सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं कि मैंने किस क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था। तो मैंने जो क्वेश्चन बैंक से पढ़ा था वो थी विद्या की, विद्या क्वेश्चन बैंक। विद्या क्वेश्चन बैंक आप भी उससे पढ़ सकते हैं, अच्छी होती है। ठीक, विद्या क्वेश्चन बैंक से मैंने पढ़ा था। ठीक है, और पिछली बार पूछे गए क्वेश्चंस पढ़ो, जो पिछली बार पिछले 4 सालों 5 सालों में जो पूछे गए प्रश्न हैं, 4-5 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, और आगे बात करें, इतना तो पता चल गया हमें कि हमें उन टॉपिक को पढ़ना चाहिए जो बार बार पूछे जाते हैं। डेली 2 घंटे पढ़ूंगा वो। अब मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ूंगा और पिछली बार पूछे गए क्वेश्चंस पढ़ो। मतलब अब आप भैया हमसे पूछें कि पिछली बार क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, हम कहां से, इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम कहां से ढूंढेंगे। तो भाई मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आप जो भी टॉपिक कहेंगे मैं उस टॉपिक में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो सबसे पहले जो आते हैं 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें हम नहीं कह सकते कि कौन से आएंगे या पिछली बार कौन से पूछे गए थे। तो मैं एक चीज कहूंगा, जो पिछली 5 साल से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ लो। ठीक है, और जो क्वेश्चन बैंक में जो इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं वो पढ़ लो। ठीक है, मैं दावा करता हूं कि वही एग्जाम में आएंगे और आप भी 95+ नंबर लेकर के आओगे। यदि मैं लेकर के आया तो आप भी लेकर के आओगे। तो देखो 10 नंबर के हमारे हो जाएंगे बहुविकल्पी। ठीक है, 10 नंबर के हमारे बहुविकल्पी हो जाएंगे। और महत्वपूर्ण गद्यांश, गद्यांश जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं भैया। ये समझो 10 नंबर के यही होते हैं, 10 नंबर के, 10 नंबर के ये पद्यांश भी 10 नंबर के। तो एक चीज बताऊं, जो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल हैं, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल, इन दोनों में से एक एक आएगा, जिनमें से आपको केवल एक करना है। तो आप इस 2 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और पवन दूतिका और श्रद्धा मनु और गीत, मैं एक चीज बताऊं, इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यदि अगर इनमें से छोड़ना हो किसी को तो आप इसको 50% छोड़ सकते हैं। इन दोनों को आप 100% तैयार करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को आप 100% तैयार करना पड़ेगा ही। इतना हो गया। यहां से आपके 30 नंबर, 10 बहुविकल्पी 10 ये, तो आपके इसमें से ही 30 नंबर आएंगे। ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे देखो, लेखक का जीवन परिचय, जो वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं इन दोनों को प्रेफर करूंगा। और एक चीज, यहां पर थर्ड नंबर पे आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, थर्ड नंबर पे किसी का भी पढ़ सकते हैं। 2 तो ये आपका पढ़ने ही है, मतलब आपको पढ़ने यहां पर है 3 लोगों के पढ़ने हैं। 2 मैंने बता दिए, एक आपको पढ़ना है अपनी तरफ से। ठीक है, अब बात करें कवि का जीवन परिचय, जिसमें से जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे और महादेवी वर्मा हो जाएंगी। और तीसरा आप अपनी तरफ से कोई से डाल लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक, मतलब 3 जो लेखक के जीवन परिचय और 3 कवि के जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। बस इनमें से ही कोई एक आएगा। ये बार बार पूछे जाते हैं भाई। अब देखो, संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश कौन सा है? तो जो संस्कृत भाषा, इससे पूछा जाता है हर बार भाई। तो मैं तो ये कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और महामना मालवी, इन दोनों में से, इन दोनों को तैयार कर लीजिए अच्छे से, यहां से आएगा। और संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश सुभाषी रत्नान और जातक कथा, इन दोनों को तैयार कर लीजिए अच्छे से। ठीक है,
जिसमें से 5 नंबर के आपके ये आ जाएंगे, 5 नंबर के ये आ जाएंगे, और शायद ये 7 नंबर के ये आते हैं, और 7 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, 5 5 10, और शायद ये यहाँ से आपके 24 से 25 नंबर यहीं से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बताऊं मैं। अब एक चीज बताऊं भाई, ये जो कहानी है बहादुर और पंचलाइट की कहानी, बहादुर और पंचलाइट की कहानी है, ये भाई बहुत ही आसान कहानी है पंचलाइट और बहादुर की। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ये एक ही बार में याद हो जाएगा। इसे मैं कहूंगा जैसे कहानियां आपको याद होती हैं वैसे ही आपको याद हो जाएगा। और ये यहां से आपको समझो फ्री के नंबर मिल जाएंगे। 7 आते हैं या 5 का आता है, मुझे ध्यान नहीं है इतना, तो अब देख लीजिए कितने नंबर के आते हैं, इसे तैयार कर लेना। और रस, छंद, अलंकार, रोला, तोठा, इन ये तैयार कर लीजिए अच्छे से। यहां से आपके 6 नंबर पक्के हैं, 6 नंबर यहां से, रस, छंद, अलंकार, रोला, सोठा। ठीक है, पत्र लेखन, पत्र लेखन यह 25 कर लीजिए, यहां शायद 5 नंबर इसके आते हैं। और निबंध लेखन, निबंध लेखन में भी 9 नंबर का आता है, ये अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब यहां प्रॉब्लम ये आती है कि भैया आपने ये सब हमें बता तो दिया, लेकिन हम इतना सारा ढूंढेंगे कहां और कैसे तैयार करेंगे? क्या 40 दिनों में, क्या 40 दिनों में संभव है कि हम इतना तैयार कर सकते हैं? तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना पढ़ो यार। ठीक है, ये टाइम बार बार नहीं आएगा, मात्र 40 दिन तो ये पढ़ना है। अब बताएं इतना सब कैसे तैयार करें? क्वेश्चन बैंक पढ़ो, और मैं आपके साथ हूं, आपका भाई। आप जिस टॉपिक पर कहेंगे उस टॉपिक पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो बस भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, और बताइए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। दोस्त मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और ऐसे सपोर्ट थोड़ा दिखाइए बस। जय हिंद दोस्तों।